हमारे पास होते हैं दो बीकर होते हैं, दोनों बीकर में अलग अलग हमारे पास विलियन को हम लोग भर के रख देते हैं और इसे गैल्वेनिक तार से जोड़ देते हैं। चित्र अनुसार आप देख पा रहे हैं और दोनों बीकरों को आपस में हम लोग और इसे गैल्वेनिक तार से जोड़ देते हैं, उसे जोड़ देते हैं जो उल्टा यू आकार के नली होता है, जो बहुत ज़्यादा खास होता है और इसमें से जो जिंक छड़ है एनोड की तरह काम करता है कैथोड, बहुत ज़्यादा आप सबके लिए खास है दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखना, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। जिस तरह से आप मेरे लिए खास हैं, आपके लिए मैं खास हूँ, हो सकता है ऐसा है ना। मेरे लिए तो आप सभी लोग खास हैं, आपके लिए मैं खास हूँ कि नहीं वो आप जानेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन आप सभी लोग मेरे लिए तो स्पेशल हो। आप अलग अलग कॉलेज महाविद्यालय से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे जुड़ते हैं मेरे साथ। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल हम लोग किसे कहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और मैं आपको एकदम क्लियर समझाऊंगा कि इसको हम लोग कैसे समझें और कैसे याद करें और किस तरह से हम मेन चीज़ों को आगे बढ़ा के इनको अच्छे से कर सके। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तभी आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। वीडियो छोड़ के जाएंगे, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। इसको सबसे पहले गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने 1780 में इसे दिया था। इसको आप मेन हेडिंग लगा के आप लिखेंगे साइड में, राइट ना। हमारा स्टार्ट यहीं से होगा। गैल्वेनी ने सन 1780 में हमारे पास ये सेल के लिए क्या किया था, काम किया था। एक ऐसे हमारे पास युक्ति दिए थे। फिर 1800 ईस्वी में ओल्टा ने उस पर कुछ सुधार करके इस हमारे पास जो रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो काम करते हैं, उनको थोड़ा सा सुधार करके इसको अब कहते हैं हम लोग गैल्वेनिक वोल्टेज सेल के नाम से जानते हैं। इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें दो अर्ध सेल होते हैं और दोनों अर्ध सेल को अगर हम मिला दें तो उससे हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, एक केमिकल रिएक्शन की मदद से विद्युत जनरेट कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों हम पूरे डायग्राम पर समझेंगे और बहुत अच्छे से आप इनको कवर कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले हम इनका परिभाषा समझते हैं। देखो, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल वह युक्ति होता है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा, कोई भी केमिकल रिएक्शन से हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा की जो एनर्जी होगा विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना बात सभी लोग को समझ में आ गया। अब कुछ यहाँ पर मैंने बेसिक लिखा हुआ है जिसको आप सब लोग देख पा रहे हैं। एनोड, एनोड क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल में ना, विद्युत रासायनिक सेल में, अब घटनी सेल में मैं बात नहीं कर रहा हूं। एनोड वो होगा जिसको ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को जो दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीडेशन है यहाँ पर। और ये कौन से चार्ज में होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस के चार्ज में होता है। कैथोड क्या होता है, कैथोड वो होगा जिस पर रिडक्शन होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उनका होता है हमारे पास रिडक्शन होता है। अर्थात इस गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर होगा हमारे पास अपचयन होगा या ऑक्सीकरण होगा। एनोड तो हिंदी में लिख सकते हैं, कैथोड भी आप इंग्लिश में थोड़ा लिखे ना। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो दान करता है जो भी मेटल, उनका होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड जो है उसका हो रहा है रिडक्शन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इतना बात समझ में आ गया। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होगा, एनोड का काम वो करेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अर्थात जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करना। कैथोड क्या है, और जिस पर अपचयन की क्रिया होगी, रिडक्शन की क्रिया होगी, वो हमारा होता है कैथोड, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। लवण सेतु क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है लवण सेतु। यहाँ पर लवण सेतु अगर ना हो तो ये हमारा जो विद्युत रासायनिक सेल है ये काम नहीं करेगा। ओके, लवण सेतु क्या होता है, जिसमें हमारे पास KNO3 प्लस KCl और जेली जैसे पदार्थ अगर और जल अगर ये मिला हुआ हो और एक साथ एक यू आकार के ट्यूब में अगर हो, तब उसे हम लोग कहते हैं बच्चों लवण सेतु कहते हैं। ब्रिज सॉल्ट के नाम, सॉल्ट ब्रिज के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम चित्र को समझते हैं और उसी चित्र को आप सभी बच्चे को थ्योरी में लिख देना है, बाकी कुछ भी आपको हेडेक है ही नहीं। देखो इसमें दो हमारे पास बच्चों बीकर होता है, मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। आप भी कॉपी पेन लेके बैठे और इसको मेरे तरह से आप मेरे साथ बनाते जाओ।
यहाँ पर मेरे पास है 2 बीकर, कांच के 2 बीकर है मेरे पास, इस तरीके से समान साइज के यहाँ पर 2 मेरे पास क्या है, बीकर है। उसी को हम बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। यहाँ पर 2 बीकर लिया जाता है। ये देख लो हमारे पास 2 हमारे पास बीकर है, आप चित्र अनुसार देख पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों एक हमारे पास जो बीकर है, लेफ्ट साइड वाला जो बीकर है, उसमें जिंक सल्फेट के विलयन को भर देते हैं। जिंक सल्फेट का विलयन 1 मोल बोल सकते हैं, है ना। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन को हम लोग भर के रख देते हैं 1 मोल, राइट ना। अब यहां पर है राइट साइड में जो हमारे पास बीकर है, उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को 1 मोल भर के हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। बस इसी को हम थ्योरी लिखेंगे। 2 हमारे पास अलग अलग बीकर होती हैं, हमारे पास इसमें 2 अलग अलग पात्र होते हैं, और दोनों के दोनों अर्ध सेल की तरह ये क्या काम करने लगते हैं। एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट के विलयन को 1 मोल सांद्रता के साथ उनको भर करके रख देते हैं। यहां पर लिख सकते हैं 1 मोल, यहां भी लिख सकते हैं 1 मोल। अब यहां लिखना होगा AQ एक्वस, यहां भी लिखना होगा हमको AQ एक्वस। एक्वस मीन्स होता है जली होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के हमारे पास जो राड होगा उसको डुबा के हम लोग इस तरीके से रख देते हैं। इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे कि इसमें हमारे पास जिंक का जो छड़ है, राड है, उसको डुबा के रख देते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को डुबा के चित्र अनुसार क्या कर देते हैं हम लोग बच्चों, रख देते हैं। इसी को हमको थ्योरी में लिखना है, जिसको मैं बताते जा रहा हूं, आप सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। और लाइन टू लाइन लिखने का कोशिश मत करें आप सभी लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो हमारे पास ये है जिंक का छड़, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड, और इसको हम लोग लिखेंगे कॉपर के छड़, इसको लिख सकते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड, ओके। अब दोस्तों जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के छड़, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को डुबा के हम लोग रख देते हैं। क्लियर हो इतना, ठीक। अब ये जो हमारे पास जिंक जो छड़ है वो काम करता है एनोड की तरह काम करता है, और एनोड मतलब यहां पर हम लोग शो करेंगे इसके जो चार्ज है उसको माइनस, और ये जो है ये कैथोड की तरह काम करता है, कैथोड जो यहां प्लस चार्ज के रूप में होता है। चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कैथोड, और यहां लिख सकते हैं एनोड, इस तरीके से, राइट ना। ये हमारा एनोड है और एक हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक है। अब दोनों हमारे पास छड़ों को हम लोग गैल्वेनिक तार से जोड़ देते हैं। ये मेरे पास गैल्वेनिक तार है और इसमें वोल्टामीटर भी लगा हुआ है जो इसके जो बहने वाली धारा को नापने का काम करेगा, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, तार से क्या कर देते हैं स्टूडेंट, जोड़ देते हैं इस तरीके से। ये लो 2 हमने तारों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, ओके। अब समझ में आ गया सभी लोगों को। 2 हमारे पास अलग अलग पात्र होते हैं, बीकर होते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन 1 मोल, उसमें जिंक के छड़ को डुबा देते हैं, जो एनोड होता है, जो हमारा ऋणात्मक होता है, ऐसे आप लिख देंगे। और दूसरा जो हमारे पास बीकर है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को डुबा के रख देते हैं, राइट। और इस दोनों छड़ों को, दोनों हमारे पास जो छड़ है, रॉड है, उसे हम लोग गैल्वेनिक तार से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या लगे रहते हैं, एम्पियर, मतलब हमारे पास वोल्टीमीटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, वोल्टीमीटर। इतना बात समझ में आ गया। अब ये बाह्य परिपथ जो छड़ है वो तो गैल्वेनिक तार से कनेक्ट हो गए, लेकिन बच्चों हमारे पास जो बीकर है, बीकर को हम लोग यू आकार के नली से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहां पर ये है यू आकार का नली, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा फिर डायग्राम आप बना सकते हैं ये। और यहां पर हम लोग लगा देते हैं, ये बाहर जाए मत एकदम, ठीक है, कार्क लगा देते हैं। सपोज करो अब इसमें क्या भरा होता है, जैसे कि मैंने आप सारे लोगों को बताया, इसमें क्या भरा होता है समझते हैं। इसमें भरा होता है, इसका नाम है लवण सेतु, ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इसका नाम। क्या भरा होता है इसमें, KNO3 प्लस KCl, अगर जेली जैसे पदार्थ, अगर
और इसमें भरा होता है जल। ये होते हैं हमारे पास यू आकार के नली। इसके कार्य के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अच्छे से, आप समझना बस। इसके कार्य भी पूछा जाता है और इसी सब चीज को मेन बिंदु को हमको सभी लोगों को लिख देना है बस, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलो हम लोग समझते हैं इसके चित्र में क्या क्या दिया है, पहले हम लोग समझते हैं, उसी को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। इसमें दो अलग अलग पात्र होते हैं, बीकर होते हैं। लेफ्ट साइड के बीकर में, इसको लिख लो आप सभी लोग, लेफ्ट साइड के बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन 1 मोल भर दिया गया होता है, तथा राइट साइड के बीकर में कॉपर सल्फेट के विलयन 1 मोल भर दिया जाता है। ठीक है, दो अलग अलग बीकर में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के छड़ जो एनोड का कार्य करता है, जो ऋणात्मक होता है, उसे डुबा दिया जाता है, तथा दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को डुबा के रख दिया जाता है, जो हमारा कैथोड का काम करता है, जो हमारा धनात्मक होता है, और दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनिक तार से हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को गैल्वेनिक तार से जोड़ देते हैं, और वोल्टीमीटर भी हम लोग लगा देते हैं ताकि हम लोग टेम्परेचर को नाप सकें। ओके, सॉरी, इसमें बहने वाली धारा को हम लोग नाप सकें। ओके, अब फ्रेंड हमारे पास है यहां पर लवण सेतु। अब दोनों हम लोग राडों को तो छड़ को तो हमने जोड़ दिया, नो डाउट, लेकिन बच्चों यहां पर दोनों बीकरों को हम किससे जोड़े? दोनों बीकर को हम जोड़ते हैं एक यू आकार के नली से हम लोग जोड़ देते हैं। चित्र थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, एक मिनट। ये हमारे पास है एक यू आकार का नली जो आपस में इस तरह से थोड़ा सा क्या है कार्क लगा करके हम लोग चाहे तो बंद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अब ये KNO3 KCl अगर पदार्थ या जल, इसके जगह में सोडियम NaNO3 भी हम ले सकते हैं ना, इसके जगह में NaNO3 भी हम लोग ले सकते हैं। ये जेली जैसे पदार्थ होते हैं, चिपचिपा पदार्थ बोल सकते हैं, अर्ध ठोस कहा जाए, जो पूरी तरह से ना तो लिक्विड भी नहीं है ना सॉलिड भी नहीं है, अर्थात इनको हम अर्ध ठोस कहेंगे। तो ये यू आकार के नली में होते हैं जो दोनों बीकरों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, अर्थात एक बार फाइनली मैं बता रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनिक तार से तथा दोनों बीकरों को बाह्य परिपथ से जो जोड़ा है, तो दोनों बीकरों को हम लोग यू आकार के नली से हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यू आकार के नली में KNO3 या KCl अगर जेली जैसे पदार्थ भर करके रख देते हैं। ये तो हो गई इसके बनावट संरचना। अब हम इसके कार्यविधि के ऊपर हम बात करते हैं। कार्यविधि, इतना चीजों को आप सभी लोग को लिख देना है जितना मैं आप सभी को बताया हूं। लिख सकते हो ना? एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताना, हाँ सर जितना आपने बोला है हम उसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप रट रहे होंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इतना सा बात नहीं आएगा आपको, दो बीकर लेते हैं अलग अलग, ब्रिज सॉल्ट जोड़ देते हैं, ये वो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों, अब इसके कार्यविधि को हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग इसमें डुबाएं तो ये अपने अपने आयन में टूट जाते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे? जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट अपने आयन में टूट जाते हैं, अर्थात ये जिंक 2+ आयन के फॉर्म में और सल्फेट 2- आयन के फॉर्म में टूट जाता है। ये भी हमारे पास कॉपर 2+ के फॉर्म में और ASO4 2- के फॉर्म में ये टूट जाता है। इसका मतलब जो दोनों विलयन हैं वो अपने अपने आयन में टूट जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्रियाविधि में? जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट अपने अपने आयन में टूट जाते हैं। कैसे टूटे हैं? जिंक 2+ और सल्फेट 2- आयन, कॉपर 2+ और सल्फेट 2- आयन में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके, अब समझते हैं दोस्तों, हमारे पास जो एनोड का काम करता है, एनोड का काम कौन करता है? यहां पर काम करता है एनोड का काम जिंक। जिंक जो हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास काम करता है, किसकी तरह काम करता है समझते हैं। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया और दान करके क्या में कन्वर्ट हो गया? जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो गए, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बच्चों? निकाल दिए। अर्थात इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। यहां आप सभी लोग लिख देंगे, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये जो हमारे पास जिंक का छड़ है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया। अब एनोड का काम कौन करता है? ऑक्सीडेशन किसका होता है? आपने विद्युत रासायनिक सरणी पढ़ा है,
जिंक का स्थान ऊपर होता है, कॉपर का स्थान नीचे होता है, इसीलिए जो जिंक है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर है उसका हो रहा है मेरे पास अपचयन। तो हमारे पास जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन दान करके उनका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इतना आप सभी लोग को लिख लेना है, समझ लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर चलते हैं, समझते हैं। ये जिंक जो छड़ है वो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और दान करने के बाद ये जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो गया। ये मैं छड़ का बात कर रहा हूं ना, जिंक ये छड़ है जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया और दान करने के बाद जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो गया और जिंक 2+ आयन अपने खुद के विलयन में चला जाता है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन मेटल में गति करते हैं और जो आयन होते हैं ना, है ना, वो हमारा लिक्विड में गमन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह गमन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं। अर्थात जिंक छड़ ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया और 2+ जो आयन है वो अपने खुद के विलयन में चले गए, जैसे यहां देख पा रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन खुद के छड़ में रह गया। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये अपने राड में आ जाते हैं और ये गति करते हुए दोस्तों ये आ रहा है हमारे पास इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गति करते हुए जा रहा है। अर्थात इसके जो पूरे एरिया पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखो, ये पूरा छड़ हमारा हो गया, अब ऋणात्मक हो गया। क्लियर हो? अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर। अब उधर क्या है? कॉपर 2+ आयन है। कॉपर 2+ आयन क्या काम करता है? चलो आप कैथोड पर समझते हैं। कैथोड पर जो काम है उसको समझते हैं। ये जिंक कॉपर 2+ आयन है, एक्वस है, एक्वस लिखना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा फ्रेंड, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद एक कॉपर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका हो रहा है बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या समझे हम लोग? रिडक्शन मतलब अपचयन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका होता है अपचयन और जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसका होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, राइट ना। एनोड काम जिंक कर रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन दान किया है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब ये जो कॉपर का छड़ है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? ग्रहण करने के लिए जा रहा है और ये पूरे अपने चारों ओर है, यहां पर चार्ज है प्लस। ये कॉपर 2+ आयन के कारण ये जो छड़ है वो काम कर रहा है प्लस, छड़ की तरह हमारे पास क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया किसने? कॉपर 2+ आयन ने, राइट ना। अब देखो, समझते हैं बहुत ध्यान से ना, आप लोग बहुत अच्छे से इनको समझना, मैं पूरा क्लियर करके दूंगा यार, एकदम क्लियर। ओके, देखो यहां पर ये जिंक जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दे रहा है तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? देने के कारण इसके साइड धीरे धीरे पतला होने लगेगा। और यहां पर जो कॉपर 2+ आयन है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर धीरे धीरे जब लेते जाते हैं तो लेने के कारण ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? मोटा होने लगते हैं। बताने का एक तरीका है, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? हमारे पास मोटा होने लगते हैं। अब देखो, इस लेफ्ट पक्ष को हम समझते हैं। यहां मैं लिख देता हूं लेफ्ट पक्ष और यहां मैं लिख देता हूं राइट, ठीक है। अब समझते हैं, देखो ये 2+ जो आयन है, जिंक 2+ आयन है ना, ये जिंक 2+ जो आयन है मेरे पास, ये +2 चार्ज है, A2- है। लेकिन इस विलयन को 2+ आयन इस छड़ ने और दे दिया, अर्थात यहां पर प्लस की सांद्रता इस विलयन पर ना, ये छड़ पर मैं नहीं कर रहा हूं भाई, ये छड़ तो हमारा नेगेटिव है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के कारण इन्होंने दान किया, 2 इलेक्ट्रॉन छड़ में आ गया और 2+ आयन विलयन में आ गया। तो यहां पर प्लस की सांद्रता क्या होने लगेगी? लेफ्ट साइड में प्लस की जो सांद्रता है वो क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। इतना बात समझ में है? कॉपर 2+ आयन है, ये छड़ की ओर चला गया, तो ये छड़ की ओर जब चला गया, छड़ में आ गया प्लस चार्ज, अर्थात ये यहां पर माइनस की सांद्रता क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। अर्थात फ्रेंड हमारे पास हो क्या रहा है? लेफ्ट साइड में प्लस की सांद्रता बढ़ रही है और राइट साइड में माइनस की सांद्रता हमारे पास बढ़ रही है। अब ये लवण से तो क्या काम करेगा? दोनों को बैलेंस करने का काम करेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे पास जैसे KCl है, क्या में टूटता है? प्लस में टूटता है, और क्लोरीन क्या में टूटता है? माइनस में टूटता है। हमारे पास KNO3 क्या में टूटता है? A+, और ये क्या में टूटता है? माइनस में टूटता है। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास जो लवण सेतु है ब्रेक होके उधर जाएगा, उदासीन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो बैलेंस करने के लिए जाएगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर मैंने बोला प्लस की सांद्रता बढ़ा हुआ है,
तो उनको माइनस चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, तो यहाँ का NO3 जो चार्ज है वो धीरे धीरे इस साइड जाने की कोशिश करेंगे और उनको बैलेंस करेंगे, उदासीन करेंगे। और इस साइड क्या जाएगा, यहाँ पर चूंकि माइनस की सांद्रता बढ़ी है, तो माइनस की सांद्रता जब बढ़ा है तो यहाँ पर कौन जाएगा, प्लस वाला पोटेशियम जाएगा। और इस तरह से जो लवण सेतु है वो दोनों को बैलेंस करके रखता है दोस्तों। ये इसका जबरदस्त काम होता है। अभी मैं और आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज होता है उनका काम क्या है। आई होप सभी लोगों को यार इतना बात समझ में आ गया जितना मैंने आप सभी लोगों को समझाया है। अब चलो 1 मिनट में आपको बताता हूं कंप्लीट रिएक्शन को। हमारे पास पूर्ण अभिक्रिया को मैं समझा देता हूं। पूर्ण अभिक्रिया हमने क्या देखा, जिंक का छड़ देखा, ठीक है। अब ये सॉलिड के फॉर्म में है, कॉपर 2+ आयन है, एक्वस के फॉर्म में है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है कॉपर, और ये चला गया जिंक 2+ में चला गया। और यहां पर बच्चों हमारे पास कॉपर में क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अर्थात फ्रेंड यहां पर हो क्या रहा है, ये जिंक हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यहां पर हो रहा है मेरे पास अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप अच्छे से कॉपी में इसको नोट डाउन कर ही लें, जितना सरल विधि से मैं आपको समझा रहा हूं आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। और इसको हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स, क्योंकि आधी अभिक्रिया पर ऑक्सीडेशन और आधी अभिक्रिया पर हमारे पास हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो दोनों को अगर हम साथ साथ मिला दें एक अभिक्रिया में, जब दोनों साथ साथ चलने लगे तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से बच्चों हम लोग अच्छी तरह से समझ पाते हैं, कर पाते हैं। ये होता है कंप्लीट इसका रिएक्शन। अब इतना चीजें आपको समझ में आ गया, ये इसका रिएक्शन वाला पार्ट है, मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये हमारा डायग्राम है, और इसके बारे में जो लिखना है दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बोल के बताया, उसी चीजों को हमको लिखना है। चलो एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। देखना, 2 हमारे पास बीकर होते हैं, एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट के विलयन को भर के रख देते हैं। 1 मोल सांद्रता है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को डुबा के रख देते हैं। और दोनों तारों को, दोनों प्लेटों को हम लोग गैल्वेनिक तार से जोड़ देते हैं और हमारे पास वोल्टीमीटर भी लगा देते हैं, ठीक है। तथा जो एनोड होता है, जिंक जो छड़ होता है एनोड की तरह कार्य करता है जो ऋणात्मक होता है, और जो कॉपर का छड़ होता है वह कैथोड की तरह काम करते हैं जो धनात्मक होता है। इतना बात समझ में आ गई क्या। तथा दोनों बीकरों को आपस में एक यू आकार की नली से हम लोग, उल्टे यू आकार के नली से हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यू आकार की नली में KNO3 KCl अगर पदार्थ जेली जैसे पदार्थ भरे होते हैं, जो हमारे पास एक अर्ध ठोस होता है जो इसकी बनावट होती है, और थोड़ा सा कार्क लगा के इनको आपस में ये अंदर से इनको यू आकार के नली से और बाहर से इनको गैल्वेनिक तार से जोड़ के रख देते हैं। ये हो गई इनकी संरचना के बारे में पूरी बात। अब हम इनकी कार्य प्रणाली लिखते हैं, इनके हम वर्किंग प्लेस लिखते हैं। वर्किंग, ये हमारे पास वर्क कैसे करते हैं इनको हम समझते हैं। देखो वर्क कैसे करते हैं, यहां से लिखेंगे जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं। जिंक सल्फेट का विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन अपने आयन में टूट जाते हैं, प्लस और माइनस में टूट गया दोनों। और यहां पर जो जिंक का छड़ है वह एनोड की तरह काम करता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन दान करके 2+ आयन, जिंक 2+ आयन खुद के विलयन में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन खुद के छड़ में रह जाता है, और जो गमन करते हुए कहां आ जाते हैं, हमारे पास कैथोड छड़ की ओर आ जाते हैं। कैथोड छड़ की ओर आ जाते हैं। कैथोड के छड़ जो धनात्मक होता है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उनका हो जाता है अपचयन। और इसको लिख देंगे, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो इसका हो जाता है हमारे पास ऑक्सीकरण। इतना बात समझ में आ गया। चूंकि हमारे पास एक चीज है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, जिसके कारण जिंक 2+ आयन खुद के विलयन में जाने के कारण वहां पर धन आयन की सांद्रता बढ़ गया, और ये छड़ जो है पूरे ऋणात्मक की तरह काम कर रहा है, और ये जो छड़ है हमारे पास धनात्मक की तरह काम कर रहा है। कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए छड़ पर चले जाते हैं, जिसके कारण इस विलयन में SO4 आयन अर्थात ऋणात्मक की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और लेफ्ट पक्ष में, ऐसे आप इंग्लिश में लिख देंगे, दाएं बाएं में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेफ्ट साइड में धनात्मक केट आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और राइट साइड में हमारे पास एन आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक यू आकार के नली, लवण सेतु लगा दिए जाते हैं। इस तरह से ये परिपथ में क्या होते हैं, इस तरह से ये गमन करते हुए इधर जा रहे हैं, और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये लंबे टाइम तक के लिए नहीं चलता है, जब तक इनका कार्य क्षमता होती है तब तक ये चलेगा, और जैसे यहाँ रिएक्शन बंद हो जाएगा तो ये अपना कार्य करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अगर फ्रेंड यहाँ पर हम कोई बल्ब जला के देखें इस तरीके से, अगर हम कोई यहाँ पर बल्ब जला के देखें तो यहाँ पर क्या जलने लगेगा, बल्ब हमारा जलने लगेगा। इस तरह से हम समझें कि हमारे पास
रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आप सबके लिए सुपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो बच्चों हम लोग समझते हैं, लवण सेतु का कार्य भी लिखना है हमको। लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लिख लेंगे। वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पहला काम है दोनों विलयनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। पहला काम दोनों विलयनों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है, मतलब कनेक्शन करने का काम करता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा ना, इधर से उधर जा नहीं पाएगा, राइट ना, पहला काम। दूसरा है दोनों विलयनों को कनेक्ट तो करने का काम करता है, संपर्क बनाने का काम करता है, लेकिन दोनों विलयनों को वह मिलाते नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं होता है कि कॉपर सल्फेट का कुछ विलयन इधर आ जाएगा, कुछ विलयन, ऐसे ये करने का काम नहीं करता है। यही इसका काम होता है और ये एक तरह से लिंक की तरह काम करता है, जो कनेक्ट करने का काम करता है। यही होता है दोस्तों हमारे पास जो ब्रिज सॉल्ट का दो कार्य हम लोग लिख सकते हैं। कनेक्शन करने का काम करते हैं, संपर्क करने का काम करते हैं दोनों विकरों को। दूसरा है दोनों विकरों को संपर्क करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों विकरों को आपस में मिलाने का काम नहीं करता है। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। इन्हीं सब को हमको लिख देना है बच्चों, जो बहुत ज़्यादा आप सबके लिए खास है। इसको छोड़ करके और इसमें कुछ और पार्ट तो नहीं दिया है, ठीक है। यही है हमारे पास, इसके पूर्ण अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं। जितना बातें मैंने बोला है आप सभी लोग सुने होंगे। यहाँ पर जिंक छड़ पतला होते जाता है और कॉपर का जो छड़ होता है वह भारी होते जाता है, मोटा होते जाता है। ये आप चार्ज को नहीं लिखेंगे ना पेपर में, आपको समझने के लिए मैंने आप सारे लोगों को बताया। हाँ थोड़ा बहुत लिख देंगे चलेगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपने समझा होगा कि कैसे हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से मैंने गैल्वेनिक सेल को आप सारे लोगों को समझाया, मैंने बताने की कोशिश किया। बस थोड़ा सा एक चीज़ को मैंने नहीं लिख पाया, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, इसको तो आप लिख सकते हैं ना, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे। कुल मिला के 2 पेज में आप सारे लोगों को इसको कंप्लीट कर लेना है। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ समझा, सीखा। ये सबसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बेहतरीन तरीके से मैंने आपको इसी को समझाया हुआ है, ठीक है। आई होप फ्रेंड अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से हैं। वीडियो अच्छा लगे यार, अगर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल में नए आए होंगे, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन में बच्चों मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के लिए, और अगले सेमेस्टर जब जाएंगे ना तो मेरा चैनल आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।